गुड इवनिंग गाइस। आरजेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ठीक है, क्वेश्चन की जो श्रृंखला करी है उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन स्टार्ट 31 तक तो हो चुके थे और 32 से स्टार्ट करेंगे। तो 32 नंबर का क्वेश्चन आज अपने पास है कि कपास की खली में पाया जाने वाला एक जहरीला रसायन या तत्व कौन सा होता है। ध्यान रखना, कपास की खली होती है। अब आपको जो सर पढ़ाए तो सर ने लिखवाया खाद्य खलियां होती है, अखाद्य खलियां होती है। ठीक है ना, खाद्य खलियों का प्रयोग किसमें किया जाता है और अखाद्य खलियों का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये सब आपको लिखवा रखा है अच्छे तरीके से, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है ना, तभी जाके ये चीजें क्या होगी, याद होगी। बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी। कपास की खली में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ कौन सा होता है। अब ये पता होना चाहिए क्या गोसिपोल है, क्या सेपोनिन है, क्या जेडिरेक्टिन है या रेसिसनिन है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पदार्थ कौन से खली में पाया जाता है या किसकी खली में पाया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, जो कपास की खली में जो पदार्थ विषैला पदार्थ पाया जाता है वो होता है बेटा गोसिपोल। कौन सा होता है, गोसिपोल। ठीक है ना। मैं सेपोनिन की बात करूं तो बेटा सेपोनिन किसकी खली में पाया जाता है, ये रिंजके में पाया जाता है, रिंजके में होता है रिंजका। तो ध्यान रखना, सेपोनिन एक में और होता है महुआ की खली में। किसमें होता है, महुआ, महुआ की खली। ठीक है ना, ये इसके अंदर होता है। जेडिरेक्टिन किसके अंदर पाया जाता है, ये बेटा नीम की खली में होता है। किसमें पाया जाता है, नीम की खली में। जेडिरेक्टिन जो पाया जाता है बेटा वो नीम की खली में पाया जाता है। ठीक है ना। एक लास्ट ऑप्शन अपने पास वो है रेसिनिन। बेटा ध्यान रखना, रेसिनिन किसकी खली में पाया जाता है ये बता देता हूँ। रेसिनिन ये पाया जाता है बेटा अरंडी की खली में। अरंडी की खली में। ठीक है ना, ये हो गया कि कपास की खली में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है, गोसिपोल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था अपना सेपोनिन, किसमें पाया जाता है, महुआ की खली में। और रिंजका के अंदर भी ध्यान रखना, रिंजके की जो चारा होता है ना, हरा चारा, उसके अंदर भी सेपोनिन पाया जाता है। ये आपको भी नोटिस करना है। अब रिंजके की खली तो नहीं बनाते, लेकिन खली किसकी बनाते हैं, महुआ की खली बनाते हैं। सेपोनिन अगर पदार्थ पूछ लेता कि खली नहीं पूछता तो सेपोनिन पदार्थ किस फसल में पाया जाता है, तो आपको बताना क्या है, रिंजका बताना है वहां पे, है ना। नेक्स्ट है अजेडिरेक्टिन। अजेडिरेक्टिन किसकी खली में पाया जाता है, ये नीम की खली में पाया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है रेसिनिन। रेसिनिन ये पाया जाता है बेटा अरंडी की खली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। तो क्वेश्चन है कि FYM का पूरा नाम। अब FYM किसको बोलते हैं, गोबर की खाद को। किसको बोलते हैं, गोबर की खाद को। तो इसका पूरा नाम, कभी कभार क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है अपन, तो टीचर तो कोई भी होता है तो लिखवा देता है। ठीक है ना, लेकिन बेटा इसकी फुल फॉर्म एग्जामिनर, बच्चे के एग्जामिनर भी अपन से अपर लेवल सोचता है। वो सोचता है कि किताबों में अधिकतर मोस्टली जो भी है अगर फुल फॉर्म भी दे रखे हैं तो बच्चा क्या याद रखता है, FIM, शॉर्ट नाम याद रखता है। ठीक है ना, लेकिन कंप्लीट नाम क्या है, वो नाम भी जरूरी है इसका याद करना। तो पहला इसका नाम दे रखा है बेटा फार्म वार्ड मैन्यूर होता है क्या। दूसरा ऑप्शन है फार्मर वार्ड मैन्यूर है। थर्ड ऑप्शन है फार्म यार्ड मैन्यूर है। और फोर्थ ऑप्शन है फार्मर यार्ड मैन्यूर। कौन सा आंसर इसका एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट होगा वो आपको बताना है। ठीक है ना, आप वीडियो को पुश करके चाहे गलत ही आंसर दो, लेकिन बेटा इसका आंसर देने की कोशिश किया करो। मेरे को कितना की याद है वो चीज आप ट्राई किया करो कि मैंने जो पढ़ा है मेरे को याद होता है कि नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैं जो पढ़ा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, या सर ने कोई कमी छोड़ दी पढ़ाने के अंदर, तो वो चीजें भी आपको क्या हो जाती है, उसके अंदर कवर हो जाती है। आपको भी पता लग जाता है कि सर ने ये चीज छोड़ दी थी तो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा, फार्म यार्ड FIM की फुल फॉर्म का इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा। इसका पूरा नाम की बात करो तो इसका पूरा नाम होता है फार्म यार्ड मैन्यूर। क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्यूर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि जल निकास के लिए किस प्रजाति के केचुए का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना कि जल निकास के लिए किस प्रजाति के केचुए का उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए
फर्स्ट ऑप्शन एपिजिक है, दूसरा इंडोजिक है, तीसरा ऑप्शन आइसिनिया फोइटिडा है, और फोर्थ ऑप्शन एक व दो दोनों है। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने ये पढ़ा हो तो बिल्कुल सिंपल सी तरीका है। यहाँ पे एपिजिक केचुआ है, वो जल निकास के लिए तो किसी भी तरीके से उसको यूज नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जो सर्वाधिक रूप से जो काम में लिया जाता है वो कौन सा केचुआ होता है? एपिजिक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपोस्ट का 90% भाग तो कंपोस्ट प्लस 10% भाग क्या खाता है? मिट्टी का खाता है ना। इससे क्या बनाता है? कंपोस्ट खाद बनाता है। अगर मैं इंडोजिक केचुए की बात करूंगा तो ध्यान रखना बेटा, इंडोजिक केचुआ ही इसी का उपयोग किसके अंदर किया जाता है? जल निकास के अंदर किया जाता है। और ये केचुआ जो इंडोजिक केचुआ होता है, जमीन के अंदर ये 3 से 5 फीट की गहराई तक आसानी से विचरण कर लेता है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल निकास के लिए पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 नंबर इंडोजिक केचुए का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रूप से हरी खाद का उपयोग किया जाता है। भारत में कौन सी हरी खाद है जिसका उपयोग किया जाता है? भारत के अंदर पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन सनई है, दूसरा ऑप्शन ढैंचा है, तीसरा ऑप्शन बरसीम है, और चौथा ऑप्शन जई है। तो ध्यान रखना बेटा, जो भारत की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, किसकी बात करूंगा? भारत की। हाँ, भारत की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ध्यान रखना, आप आवाज वॉइस आवाज तो ठीक आ रही होगी ना, है ना। हाँ, भारत की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना, सनई का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे? सनई का। क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो सनई ज्यादा करती है बजाय किसके? ढैंचा के। अगर मैं राजस्थान के लिए बात करूंगा तो फिर मैं राजस्थान में ढैंचे का उपयोग करूंगा, है ना। तो यहाँ पे किसका पूछा है? कि भारत पूछा है। भारत में सर्वाधिक रूप से खाद का उपयोग, कौन सी खाद का? हरी खाद का उपयोग किया जाता है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, भारत में किसका उपयोग करेंगे? सनई का। अगर मैं ढैंचा का उपयोग करूंगा तो बेटा राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर हरी खाद के रूप में किसका उपयोग किया जाता है ज्यादा? तो ध्यान रखना बेटा, ढैंचे का उपयोग किया जाता है राजस्थान के अंदर। एक चीज जो मैं फोर्थ ऑप्शन को लेके चलूंगा, है ना, फोर्थ ऑप्शन को एक लाइन लिखूंगा, तो एक चीज ध्यान रखना, जई, जई जंगली जई भी बोलते हैं, है ना। जंगली जई एक कभी कभार एग्जामिनर जंगली जई भी नहीं देगा तो जई ही देगा। जई एक ऐसी फसल है जिसमें तीनों प्रकार के सुषुप्त अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तीनों प्रकार, तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्थाएं पाई जाती है। सुषुप्त ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि जई मात्र एक ऐसी फसल है जिसके अंदर तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। इसका आंसर मिल गया अपन को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक किसान अपने खेत में, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में भी है और डब्ल्यू के अंदर आता रहता है, जेड के अंदर कम से कम 3-4 बार आ चुका है, तो अपन को भी कहीं कहीं ये टपक सकता है। ऐसा कुछ नहीं है 3-4 बार आ गया तो अब नहीं आ सकता, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है बेटा, कभी भी टपक सकता है। और लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं हर किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। गारंटी के साथ करेंगे, दूसरे आपके साथ में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, आप उनसे करवा के देख लेना, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा कहीं कहीं, है ना। तो एक किसान अपने खेत में, अब यहाँ पे है ना, मैंने तो सोल्व करवाया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया उन्होंने? 1 क्विंटल, क्या दिया बेटा? 1 क्विंटल की बात हो रही है, डाई अमोनियम फॉस्फेट दे रहा है। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट दिया ना, आधे से बच्चे इधर ही फेल हो गए। कैसे हो गए? इधर ही फेल। उसने डाई अमोनियम फॉस्फेट, अब आधे से बच्चे फेल हो गए। कैसे? अब आधे से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि डाई अमोनियम फॉस्फेट होता क्या है, ठीक है ना। इसी वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, पता ही नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रखूँ, कितनी किसकी रखूँ, वो इसी वजह से फेल हो जाते हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो बात क्या है यहाँ पे? 1 क्विंटल, पहली सबसे ही बड़ा टारगेट तो क्या हो गया? 1 क्विंटल में क्या दे रहा है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो बेटा इधर लिख डी, डाई से, अमोनियम से ए, और फॉस्फेट से टी। तो ये किसकी बात कर रहा है? डीएपी दे रहा है,
क्या दे रहा है, डीएपी दे रहा है, देता है तो पौधों को कितना किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगा। मैंने बहुत 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 अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको करवा भी दिया है। ध्यान रखना कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, अगर अपन एग्जाम के अंदर आ जाते तो सबसे पहली बात है कि 1 क्विंटल दे रहा है तो क्विंटल कितना होता है वो सबसे बड़ी बात है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, 1 क्विंटल क्यूटी बराबर होता है बेटा 100 kg, 1 टन बराबर होगा बेटा 1000 kg, है ना, क्या होगा 1000 kg, है ना। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। 1 क्विंटल क्यूटी बराबर कितना होता है 100 kg होता है, और टन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1000 kg हो जाएगा। अब मैंने ये चीज आपको पहले ही समझा रखी है, क्या सर, डीएपी कौन सा था, डीएपी 100 kg डीएपी बराबर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बेटा 18%, राइट, ठीक है ना। यही तो कहा था मैंने कि 100 kg डीएपी बराबर, डीएपी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है 18%। अगर मैं फॉस्फोरस पूछता यहाँ पे तो फॉस्फोरस कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 46 ही होता है ना, ठीक है, वही चीज चेक करनी है। तो यहाँ पे किसकी बात करिए 18%, 100 kg बराबर, और 100 kg को क्या बोलते हैं बेटा 1 क्विंटल, ठीक है ना। 100 kg को तो सिंपल सी बात है, कितना आंसर आ जाना चाहिए 18, ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 18। कहीं निकालने की जरूरत ही नहीं है, भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं भी सिंपल सा पूछा है डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कि पौधों के द्वारा सर्वाधिक रूप से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता अक्सर कि पौधों के द्वारा सर्वाधिक, देखो इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है कि सर्वाधिक क्या पूछा है, सर्वाधिक रूप से नाइट्रोजन को, किसको, नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, किस रूप में पूछा जाता है, ध्यान रखना अमोनिया के रूप में। अब बेटा अमोनिया किसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH4+, ठीक है। दूसरा है नाइट्रेट के रूप में, मैं इधर लिखूंगा NO3-। तीसरा बेटा 1 व 2 दोनों के रूप में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है, किस रूप में ग्रहण करता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे किसके बारे में दिए, पौधों के बारे में दिए, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलर ये अगर देता कि जल वाली फसलें, क्या देता, जल वाली फसलें नाइट्रोजन को सर्वाधिक रूप से किस रूप में लेती है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था कि जल वाली फसलें नाइट्रोजन को सर्वाधिक रूप से किस रूप में लेती है, तो आपका क्या आंसर होता, अमोनियम के रूप में, किसके रूप में, अमोनियम के लिए। लेकिन पौधों के बारे में बात कर रहा है कि पौधों के द्वारा सर्वाधिक रूप से नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में लेता है सर्वाधिक रूप से, ठीक है ना। केवल अमोनिया के रूप में तो केवल जल वाली फसलें तो लेती है, बाकी तो नहीं लेती ना। सर्वाधिक रूप से क्यों, कौन सी फसलें लेती है, नाइट्रेट के रूप में ये वाली फसलें लेती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल सुपर फास्फेट में कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, एसएसपी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में कौन कौन से तत्व होते हैं, केवल फास्फोरस, नहीं जी नहीं, क्यों, ऐसा क्यों कि केवल फास्फोरस ही होता है सिंगल सुपर फास्फेट में, बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि मैंने सिंगल सुपर फास्फेट की बात करूं तो बेटा इसके अंदर ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन दे रखा है, केवल फास्फोरस, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट, क्योंकि फास्फोरस कितना होता है एसएसपी के अंदर 16%, कितना होता है बेटा 16, सिंगल सुपर की बात होती है। सल्फर की बात करूंगा तो बेटा कितना होता है 13%, तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है। दूसरा गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन फास्फोरस या सल्फर ही पाया जाता है, बिल्कुल ये तो दोनों पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन था फास्फोरस कैल्शियम पाया जाता है क्या, बिल्कुल सर ये भी पाया जाता है। अब सल्फर भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया, इधर कैल्शियम भी आ गया, तीनों पाए जा रहे हैं, तो फास्फोरस सल्फर कैल्शियम तीनों बिल्कुल राइट आंसर। फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सल्फर एसएसपी की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात हो रही है, उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान रखना बेटा, फास्फोरस भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, और कैल्शियम भी पाया जाता है, ये तीनों पदार्थ क्या होते हैं उसके अंदर
पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आज कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अगतिशील अगतिशील है ना, मतलब अगतिशील को बेटा मैं एक चीज ध्यान रखना, इसको अचल भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? अचल। ये भी टर्म आ सकती है अगतिशील के लिए, अचल पोषक तत्व भी आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अचल पोषक तत्व नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर। कौन सा पोषक तत्व है जो अचल पोषक तत्व? अचल पोषक तत्व को का मतलब होता है बेटा कि उसको जैसे मृदा में डाल दिया तो वो पौधों के अंदर आगे बढ़ता ही नहीं है, वो उसको बोलते हैं अचल पोषक तत्व, ठीक है ना। एक ही स्थान पे वो पड़ा रहता है जो चल नहीं सकता, ठीक है ना, उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? अचल पोषक तत्व है। तो ध्यान रखना, सोडियम है क्या, पोटेशियम है क्या, कैल्शियम है क्या, सल्फर है क्या? बेटा ध्यान रखना, अचल पोषक तत्व की श्रेणी में दो पोषक तत्व आते हैं कार्ब, क्या आते हैं? कैल्शियम और बोरोन। ये दो पोषक तत्व है, ये अचल पोषक तत्व की श्रेणी के अंदर आते हैं। कौन से? कैल्शियम और बोरोन, जो अचल पोषक तत्व की श्रेणी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? कि फास्फोरस है ना, तो पौधों को किस पीएच पर अधिक रूप से प्राप्त होता है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, अम्लीय पे, क्षारीय पे, उदासीन पर, उपरोक्त सभी पे। तो ध्यान रखना कि जो फास्फोरस होता है ना, सभी वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि सभी पे तो कोई भी पोषक तत्व है तो वो बहुत कम मात्रा में होगा, अगर होगा भी तो जो तीनों माध्यम में प्राप्त हो सके, कि अम्लीय में भी हो जाए, क्षारीय में भी हो जाए, ठीक है ना, उदासीन में भी हो जाए। फास्फोरस का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है, जो इसकी उपलब्धता होती है सर्वाधिक रूप से, वो बेटा उदासीन पे होता है। कौन सा होता है? उदासीन पे। अब उदासीन का पीएच कितना होता है? 7। उदासीन का पीएच कितना होता है? 7, ठीक है ना। तो इसी पीएच के ऊपर फास्फोरस की उपलब्धता क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं होता है? ये ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैसे है? अब ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता, मतलब दूसरे देश से आयात किया जाता है? क्या होता है बेटा? मतलब दूसरे देश से खरीदा जाता है, खरीदने का मीन्स क्या होगा? आयात, ठीक है ना, आयात। डीएपी है क्या, यूरिया है क्या, एमओपी है क्या, म्यूरेट ऑफ पोटास, क्या एसएसपी होता है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसएस, सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी। इसको म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको एमओपी भी बोलते हैं, ठीक है ना, एमओपी, यूरिया और डीएपी। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, भारत पूर्ण रूप से पोटासिक उर्वरक दूसरे देशों के ऊपर आयात करता है, ठीक है, या दूसरे देशों पर आश्रित होता है, ठीक है ना। तो दूसरे देश से क्या करता है? खरीदता है, ठीक है ना, पोटासिक उर्वरक। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि इनमें से पोटासिक उर्वरक कौन सा है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने बोला म्यूरेट ऑफ पोटास, सीधा सा लिखा हुआ है इसके अंदर पोटास, तो यही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटासिक उर्वरक ही तो ऐसा है जिसको भारत खरीदता है दूसरे देशों से, ठीक है ना। तो म्यूरेट ऑफ पोटास ये खरीदते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है? मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा पोषक तत्व की बात हो रही है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब आप दिमाग लगाओ बेटा, यहाँ पे क्या लगाना है आपको दिमाग है कि कौन सा पोषक तत्व है सूक्ष्म पोषक तत्व है, यही पूछा है। बोरोन है क्या, नाइट्रोजन है क्या, फोस्फोरस है क्या, मैग्नीशियम है क्या? अब आपको मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, उसके अंदर बताया था कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है बेटा? 8। कितनी होती है? 8। अब कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको मैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर रखू जाऊं? मैं एक थोड़ा सा आपको सुझाव दे दूं, जब इसके अंदर ऑप्शन वाइज करोगे ना आप, तो एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन ये तो प्राथमिक पोषक तत्वों के अंदर आते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। दूसरा ऑप्शन है इसका फास्फोरस। क्या फास्फोरस कौन से में आता है? ये भी सर, फास्फोरस भी प्राथमिक पोषक तत्व, एनपीके कौन से पोषक तत्व में आते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व में। तो ये दोनों गलत हो चुके, ठीक है। अब ऑप्शन बचे अपने पास दो,
कौन से, एक बचा है बोरोन और दूसरा बचा है मैग्नीशियम, ठीक है ना। ये पोषक तत्व किसमें बचे हैं, 2। अब इनके अंदर से अपन को पता होना चाहिए कि कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। तो याद है क्या, मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी, अगर आपको पता हो तो। मैंने ट्रिक लिखाई थी बेटा, जाने मन मोहन, जाने मन मोहन, फिर कल क्यों नी बोला, ठीक है ना। अब बेटा मैं यहाँ पे जाने से मतलब लूंगा जिंक, Zn। मन से लूंगा बेटा मैग्नीस, Mn। मोहन से लूंगा बेटा मोलिब्डेनम, Mo। बेटा इसको, ये फिल नहीं है, ये है फिर, क्या है ये, फिर का मतलब है कल, कल का मतलब होता है बेटा Cl, क्लोरीन, ठीक है ना। क्यू का मतलब होता है बेटा कॉपर, Cu। नी का मतलब होता है बेटा निकिल। बोला का मतलब होता है बोरोन। अब एक चीज देखो, ये दोनों तो कट गए अपने पास, मैग्नीशियम कहीं दिखाई दे रहा है क्या, जिंक का सर। अब यहाँ पे देखना, ये मैग्नीशियम नहीं है, Mn को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीज, क्या बोलते हैं, मैग्नीज। और Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, Mn मैग्नीज, Mo तो सर ये तो मोलिब्डेनम होता है Mo तो, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है। फेरस अपने पास है, कॉपर निकल बोरोन, ठीक है। यही कौन से पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो देखना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है क्या, नहीं है, बचा क्या, बोरोन। बोरोन कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोरोन। ऐसे क्वेश्चन उड़ाया करो, अगर आपको ये ट्रिक से याद हो जाएंगे ना, ऐसे उड़ाओगे आप क्वेश्चन को, ठीक है ना। भाई इसके अंदर क्या होता है कि सिंपल से है, उड़ा दो। प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर है, संरचनात्मक पोषक तत्व सीएचओ हो गए, सूक्ष्म पोषक तत्व Zn मैग्नीज, Mo फेरस क्लोरीन कॉपर निकिल बोरोन, ठीक है। ऐसे उड़ाओ ना सिंपल से पूरे। कौन से तत्व लाभदायक पोषक तत्व है, मैंने लाभदायक पोषक तत्व बताया था, कोनासिम, को से कोबाल्ट, ना से सोडियम Na, से Sc से बना Si सिलिकॉन, और वैसे वेनेडियम। ये कौन से पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, लाभदायक पोषक तत्व की श्रेणी के अंदर आते हैं। याद रखना, लिख के ले लेना इनको, और कहीं भी आप नोट कर लेना, ताकि आपको बार बार याद करने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्च विश्लेषण उर्वरक नहीं है, पूछा है क्या, पूछा है उल्टा पूछा है कि निम्न में से कौन सा उच्च विश्लेषण उर्वरक नहीं है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग तो यही हो गया कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा उर्वरक उच्च विश्लेषक उर्वरक होता है और कौन सा निम्न विश्लेषक होता है। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा याद होगी ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या वो नहीं याद होनी चाहिए, परिभाषा। तो क्या पूछा, उच्च विश्लेषक उर्वरक नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन से उर्वरक की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना बेटा कि दो प्रकार के ये होते हैं, एक होता है उच्च विश्लेषक और एक होता है निम्न विश्लेषक। निम्न विश्लेषक उर्वरक कौन से होते हैं कि वे उर्वरक, कौन सा उर्वरक, वे उर्वरक जिसमें एनपीके की मात्रा, किसकी मात्रा, एनपीके की मात्रा 25% से क्या होती है, कम होती है, वो कौन से होते हैं, निम्न विश्लेषक उर्वरक होते हैं, ठीक है ना। वे उर्वरक जिसमें एनपीके की मात्रा 25% से कम होती है, वो कौन से होते हैं, निम्न विश्लेषक उर्वरक होते हैं। तो सर फिर उच्च विश्लेषक उर्वरक होंगे, वो कौन से होते हैं, उच्च विश्लेषक उर्वरक होते हैं कि वे उर्वरक जिनमें एनपीके की मात्रा 25% से क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, 25% से अधिक होती है, वे उर्वरक कौन से होते हैं, उच्च विश्लेषक उर्वरक। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये उच्च विश्लेषक उर्वरक है या निम्न विश्लेषक उर्वरक है, सबसे बड़ा कंफ्यूज यही है। इसके लिए बेटा आपको कोई भी यूरिया दिया है मैंने मान लो, तो यूरिया के अंदर आपको कंटेंट जो भी पाया जाता है उनकी मात्रा पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है ना।
फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है डीएपी और चौथा ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना। अब मैं बेटा सिंपल सा समझाता हूं आपको कि यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट दे रखा है, दूसरा डीएपी दे रखा है, तीसरा यूरिया दे रखा है। ठीक है ना। और अमोनियम नाइट्रेट दे रखा है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, अमोनियम नाइट्रेट, तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या होता है कि एक तो अमोनियम की मात्रा और इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट के फास्फोरस दोनों की मात्रा पूछी जाती है एनपीके में, है ना। तो इसके अंदर एनपीके की मात्रा दी है ना, मैंने क्या कहा था कि उस कि वे उर्वरक जिनमें एनपीके की मात्रा किससे अधिक होनी चाहिए, 25% से, तो वो उच्च विश्लेषक की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखना अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, इसमें जो एनपीके होता है वो बेटा 20% में होता है। कितना होता है, 20% नाइट्रोजन होती है, 20% क्या होता है उसके अंदर फॉस्फोरस होता है। 20 और 20 कितना हो गया सर, 40 हो गए। तो क्या 25 से कम है ज्यादा है सर, ज्यादा है। तो ये कौन से उर्वरक की श्रेणी में गया, उच्च विश्लेषक उर्वरक की श्रेणी में गया। यूरिया की बात करूं मैं, तो यूरिया में सिंपल सी बात है कि सर 46% तो नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता। ठीक है ना। ये वैसे ही गया, क्यों, 25% से अधिक है। डीएपी की बात करूं तो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है बेटा, 18%। फॉस्फोरस कितना होता है, 46%। जोड़ो दोनों को, हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये वैसे गया। सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम नाइट्रेट है ना बेटा, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है सोडियम नाइट्रेट के अंदर, बेटा एक चीज ध्यान रखना, सोडियम नाइट्रेट के अंदर ध्यान रखना एनपीके पदार्थ का नहीं होता, ओनली इसके अंदर नाइट्रोजन ही आ रही, सोडियम नाइट्रेट में फॉस्फोरस भी नहीं आ रही, ना ही इसके अंदर वो आ रहा है कैल्शियम आ रहा। तो ध्यान रखना सोडियम नाइट्रेट होता है ना, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ये 15.5% ही होती है। क्या 25% से कम है क्या, अरे सर बहुत कम है। कितना कम है, बहुत कम है। ठीक है ना, 15.5। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। क्यों, क्या पूछा था, नहीं है पूछा था कौन सा उच्च विश्लेषण उर्वरक है। ठीक है ना, तो सर यही नहीं है सोडियम नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जा रही है, 15.5% पाई जा रही है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कौन सा उर्वरक था, थायो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो थायो यूरिया मैंने पहले क्लास ली थी उसके अंदर भी बता दी थी कि थायो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो बेटा 36% होती है। कितनी होती है, 36% होती है। 35% ये होती है यूरिया फार्म में, यूरिया फॉर्म में। सर एसएसपी फोस्फोरस होता है ये तो, किसमें, एसएसपी में, सिंगल सुपर फास्फेट में। और डीएसपी डबल सुपर फास्फेट में 32% क्या होता है, फोस्फोरस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायो यूरिया का 36% हो जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन और बचा है कि निम्न में से कौन सी फसल को नत्रजन, निम्न में से कौन सी फसल को नत्रजन, फॉस्फोरस तथा जिंक की कमी दर्शाने के लिए सूचक फसल के रूप में, सूचक फसल बोलते हैं बेटा इंडिकेटर प्लांट, कौन सा होता है, इंडिकेटर प्लांट, कि जिस भी पदार्थ की कमी है तो वो उसको क्या करता है, वो दर्शाता है, उसकी कमी के लक्षण को क्या करता है, दर्शाता है। कौन सा है, तो ध्यान रखना तीनों ही दे रखा है, एन, पी और जिंक, जेड एन, इन तीनों की जो कमी को लक्षण दर्शाता है। ध्यान रखना बेटा एक ही पोषक तत्व है जो इन तीनों की जो फसल है जो इन तीनों की कमी के लक्षण को दर्शाती है, वो है मेज, मक्का बोलते हैं जिसे। ठीक है ना, मक्का। हाँ इसमें जो सूरजमुखी है तो बेटा ये बोरोन की कमी के लक्षण को दर्शाती है, किसकी कमी के लक्षण को दर्शाती है, बोरोन। ठीक है ना, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ठीक है, नहीं एक क्वेश्चन और था यार, था ये यूरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। एक बीच के अंदर एक क्वेश्चन गया अपना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार।
बनवा के लेके आया था उसको। ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, है ना, ये वाला, कि निम्नलिखित राइजोबियम प्रजातियों को सुमेलित कीजिए। ध्यान रखना, एक न एक क्वेश्चन जरूर टपकता है यहाँ, ठीक है ना। कौन कौन सी प्रजातियां राइजोबियम की किससे मैच खाती है, वो चीज चेक करनी है। और एक चीज ध्यान रखना, आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। किसका पैटर्न बदल गया है? एग्जाम का। क्यों? एग्जामिनर बहुत सियाना हो गया और वो चाहता है कि मैं ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन दूं ताकि स्टूडेंट की अगर तैयारी नहीं हो ना तो वो क्वेश्चन को मिलाने में टाइम खपा दे। अब आप समझो कि एग्जाम के अंदर बैठने का 120 क्वेश्चन आते हैं। जेट के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 120। आपको टाइम मिलता है कितना? 120 ही मिनट मिलती है। 120 मिनट के अंदर आपको भरने भी होता है, ठीक है ना, उसको क्वेश्चन को पढ़ना भी होता है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के अंदर आप कम से कम, मैं किसी भी अगर नॉर्मल किसी बच्चे से सोल्व कराऊं ना तो गारंटी के साथ करूँ वो इसी क्वेश्चन को करने के अंदर ये मानो 4 से 5 मिनट लगा देगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे फास्टली किया जाए, वो तरीका क्या हो सकता है? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को फास्टली करने का एक सही तरीका होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइजोबियम मेलिलोटाई। अब तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइजोबियम मेलिलोटाई है ना, किसकी कौन सी फसल में उपयोग करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, अपन को पता होना चाहिए जो राइजोबियम मेलिलोटाई वो रिंजके में पता करता है। किसमें करता है? रिंजके में। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में 3 किसमें है? पहले में 3, ए में 3, ये तो सारे ऑप्शन में क्या क्या है? 3 3 है। दूसरे ऑप्शन को पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि राइजोबियम फेजियोलाई ये कौन सी फसल के अंदर उपयोग करता है? तो ध्यान रखना, फेजियोलाई बेटा सेम और राजमा में करता है ना। तो मतलब दूसरे बी के अंदर क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। बी के अंदर एक इसमें भी है, बी के अंदर 2 है तो इसको काट दो। बी के अंदर एक है, बी के अंदर एक है, तो इन तीनों को जिंदा ही रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम ट्राइफोलाई। ये बेटा बरसीम के अंदर यूज किया जाता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई है, ये किसके अंदर यूज करेंगे? बरसीम के अंदर। तीसरे ऑप्शन के अंदर, चौथा किसके अंदर है? ये देखो थर्ड ऑप्शन है, चौथा। थर्ड में क्या देखना है? चौथा। तो पहले ऑप्शन को काट दो ना, इसके अंदर भी नहीं है, काट दो। ये है थर्ड ऑप्शन के अंदर, तो पहले ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, तो इसके अंदर, इसके अंदर भी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। हो गया ना? बस यही सीक्वेंस आपको करना है, काटते जाओ, जो भी आए उसको, अरे मतलब किसी को काट मत देना, मतलब ये कह रहा हूं मैं तो कि मतलब क्वेश्चन मैच कर दो और मिलाते जाओ। और राइजोबियम जैपोनिकम किस में कहते हैं? इसमें सोयाबीन में जैपोनिकम को यूज किस में कहते हैं? सोयाबीन में। ये आंसर हो गया, निकल गया तुरंत, ठीक है ना, 1 मिनट भी नहीं लगी। और ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए, यही तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। और ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा हमेशा। बस आपको इतना सा काम करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करवाना है, अधिक से अधिक क्लास को शेयर भी करना है, ताकि आप ही नहीं आपके साथ में कोई आपका भाई बंधु वो भी क्लास को देखे, ठीक है ना। और अच्छी लगी तो आप कमेंट भी किया करो। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट के अंदर डाल दिया करो, ठीक है ना। मैं जरूर कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ। कोई बच्चे में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बताया करो बेझिझक होके। अपन ओपन माइंडेड है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो कोशिश करो मेरे पास लाया करो, मैं उस क्वेश्चन को इसी बोर्ड के ऊपर उतार के अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अलग अलग तरीके से पैतरे से आपका आंसर लाने की कोशिश करूंगा। अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से कैसे स्पीड को बढ़ाया जाए, वो सारी चीजें मैं आपके लिए करता रहूंगा, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में, नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए खम्मा गणित, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।